अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं साहब। मैं हूं उस्मान इहसान और आप देख रहे हैं हादन ग्रुप ऑफ अकेडमीज। तो बच्चों, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो केमिस्ट्री 11th का चैप्टर नंबर 3 है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैस लॉ। तो बच्चों, गैस लॉ क्या है? गैस लॉ दरअसल तीन लॉज पर मुश्तमिल है। वो लॉ कौन कौन से हैं बच्चों? वो है बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रोस लॉ। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बॉयल्स लॉ। ठीक है बच्चों, तो बॉयल्स लॉ क्या है? सबसे पहले हम इस लॉ की स्टेटमेंट देख लेते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस is inversely proportional to the pressure keeping the temperature constant। ठीक है बच्चों, ये लॉ है हमारे पास बॉयल लॉ की स्टेटमेंट। ठीक है, क्या कहते हैं? द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर कीपिंग द टेंपरेचर कांस्टेंट। यानी किसी भी गैस के जो गिवन मास है, हमारे पास दिया गया जो मास है उसका जो वॉल्यूम होगा वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और जो हमारे पास उसका टेंपरेचर होगा वो हमारे पास कांस्टेंट होगा। तो मैथमेटिकली देख लेते हैं बच्चों। मैथमेटिकली जो हमारे पास वो है वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर पे। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, मतलब अगर प्रेशर हमारे पास इंक्रीज होती है तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। ठीक है, अगर प्रेशर डिक्रीज होता है तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। ठीक है बच्चों, मतलब प्रेशर के अगर इंक्रीज करता है देन वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, इफ प्रेशर इंक्रीज, अगर प्रेशर डिक्रीज होगी तो प्रेशर डिक्रीज करेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। ठीक है, कि प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम कम होगा और प्रेशर कम होने से वॉल्यूम इंक्रीज होगा यानी बढ़ेगा। ये है मैथमेटिकल। अब थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं जी। तो बच्चों, हमारे पास वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, तो V इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल को खत्म करते हैं K ओवर P। ठीक है, K क्या है हमारे पास? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। ठीक है, क्या है? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। अगर हम यहां से K की वैल्यू निकालें तो हमारे पास K क्या आ जाएगा? PV। ठीक है, ये जो प्रेशर है ये V जो वॉल्यूम है इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी प्रोडक्ट होगा। तो यानी कांस्टेंट के हम अगर सिंपली देखें डिफाइन करना इसे, तो द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास K होगा। अब हम थोड़ा सा देखते हैं इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस बॉयल्स लॉ की। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास फर्स्ट करो कि एक जो है ना सिलेंडर है। इस सिलेंडर के अंदर ये हमारे पास इस गैस का वॉल्यूम मौजूद है और इसके ऊपर हमने एक पिस्टन रखा हुआ है प्रेशर डालने के लिए। ठीक है, और जो इसके ऊपर प्रेशर ऑब्जर्व हो रहा है वो 2 एटमॉस्फेरिक है और इसके अंदर जो वॉल्यूम मौजूद है वो हमारे पास है 1 डेसीमीटर क्यूबिक। ठीक है, अब क्या होगा? टेंपरेचर जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे ही हम इसका प्रेशर बढ़ा देंगे, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। हमने अभी डिस्कस किया था कि अगर प्रेशर को बढ़ा दो तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर हमने बढ़ा दिया, ठीक है, पिस्टन हमने 2 कर दिए तो वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। प्रेशर हमने कर दिया 4 एटमॉस्फेरिक और जो हमारे पास वॉल्यूम आया वो आ गया हमारे पास 1/2।
डेसीमीटर क्यूबिक। इसी तरह अगर फर्ज करें हमने मजीद और प्रेशर बढ़ा दिया, पिस्टन मैंने 3 कर दिए, ठीक है। पिस्टन क्या है बच्चों, ढक्कन है, ये 3 रखेंगे ताकि ये प्रेशर को ऑब्जर्व कर सकें। और हमारे पास जैसे ही प्रेशर को बढ़ाया 4 एटमॉस्फेरिक से 6 एटमॉस्फेरिक तक अगर हम प्रेशर ले गए तो हमारे पास जो वॉल्यूम होगा बच्चों 1/3 डेसीमीटर क्यूबिक, यानी कि ये कम होता जा रहा है, ठीक है। और टेंपरेचर जो है वो जो हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है बच्चों। हमें पता है PV = K। अगर हमारे पास दो गैसेस का अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो P1 V1 = P2 V2, ठीक है। अगर 3 है तो P1 V1 = P2 V2 = P3 V3, ठीक है। तो फर्स्ट सबसे पहले हम लिखते हैं P1 V1 जी। तो P1 कितना है हमारे पास, 2 एटमॉस्फेरिक मल्टीप्लाई V1 कितना है 1 डेसीमीटर क्यूबिक, 2 एक बार 2 और एटमॉस्फेरिक साथ आ गया डेसीमीटर क्यूबिक। नेक्स्ट बच्चों अगर हम देखें 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ाया, ठीक है, फॉर P2 V2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितना है 1/2 डेसीमीटर क्यूबिक, 2 2 4 तो हमारे पास आंसर आ गया 2 एटमॉस्फेरिक डेसीमीटर क्यूबिक, ठीक है। इसी तरह अगर हम देखें P3 V3 तो कितना प्रेशर 6 एटमॉस्फेरिक मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितना है 1/3 डेसीमीटर क्यूबिक। और अगर हम इसे कैंसिल आउट कर दें हमारे पास आ गया 2 एटमॉस्फेरिक डेसीमीटर क्यूबिक, ठीक है बच्चों। के यानी कि हमारे पास वैल्यू जो है वो सेम आ रही है। तो K की वैल्यू सेम होती है फॉर अ गैस, यानी कि हमारे पास गैस की जो अमाउंट होती है वो एक जैसे अमाउंट के लिए हमारे पास K की कीमत जो है वो सेम होती है, मतलब, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया बच्चों कि हमारे पास प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम डिक्रीज होता है। और अब हमने प्रूव भी कर लिया है कि हमारे पास प्रेशर जिस तरह हम इंक्रीज करते गए वॉल्यूम डिक्रीज होता गया और आंसर हमारे पास सेम आता गया, ठीक है। ये थी इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, ठीक है। वैसे शुरू में लिखते मैंने लास्ट में लिख दिया, कोई बात नहीं है जी। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आपको बच्चों अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमारे पास एक सिलेंडर था, उसमें हमारे पास गैस थी, ठीक है। गैस का वॉल्यूम मौजूद था, हमने उसके ऊपर प्रेशर रखा हुआ था 2 एटमॉस्फेरिक। जैसे ही हमने प्रेशर को इंक्रीज किया वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, फिर हमने उसका मजीद जो है प्रेशर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम मजीद डिक्रीज हुआ। और बाय प्रूफ हमने देख लिया कि इसकी वैल्यू जो है वो सेम हो रही है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बच्चों क्लियर हो गया एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। अब हम आते हैं ग्राफ की तरफ, ठीक है। तो ग्राफ देखते हैं बॉयल लॉ के अंदर। तो अब हम देखने जा रहे हैं बॉयल लॉ बाय ग्राफिकली, ठीक है। ग्राफिकली हम देखेंगे जी। अच्छा जी, हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में हम प्रेशर लेंगे, सॉरी वॉल्यूम, और प्रेशर लेंगे हम वाई एक्सिस में, ठीक है। इसका कोई डाउट नहीं है, यानी कि इशू नहीं है, जिस तरह मर्जी ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वाई एक्सिस में ले लिया, इसे एक्स एक्सिस में ले लिया। प्रेशर जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे वॉल्यूम क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। अभी हमने किया था पीछे, ठीक है। तो ये डिक्रीज हो गया मतलब, ये हमारे पास है कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर पर हमारे पास जो प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशन आया है बाय ग्राफ, वो एक कर्व लाइन आई है, ठीक है बच्चों। जैसे ही हम कांस्टेंट टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड कर लेते हैं, तो फिर क्या असर होगा इस ग्राफ के ऊपर वो भी देख लेते हैं बच्चों जी। तो
पहले क्या था 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे यानी कांस्टेंट टेंपरेचर पर हमारे पास एक कर्व लाइन थी, ठीक है, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे ही हमने टेंपरेचर बढ़ाया, इसका टेंपरेचर बढ़ाने से वॉल्यूम भी बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है बच्चों, एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर हो गया बच्चों? ये है हमारे पास T1 का टेंपरेचर और ये है T2 और T2 इज ग्रेटर देन दैट T1। तो बच्चों ये हमारे पास कांस्टेंट टेंपरेचर पर जो ग्राफ देखा था हमने कर्व लाइन का, इसे नाम देते हैं आइसोथर्म का। आइसोथर्म क्या है? तो आइसो मीन सेम एंड थर्म मीन हीट, ठीक है बच्चों। प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान हमने रिलेशन देख लिया, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान टेंपरेचर को इंक्रीज करके हमने रिलेशन देख लिया यानी बाय ग्राफिकली। अब हम देखते हैं कि अगर प्रेशर का और इनवर्स वॉल्यूम यानी 1/v का अगर हम ग्राफ देखें तो वो हमारे पास कैसा होगा। जी ये प्रेशर है, ये 1/v है, x एक्सिस पे हमने 1/v लिया है और y एक्सिस पे हमने प्रेशर लिया है, ठीक है बच्चों। अब जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे 1/v भी इंक्रीज होगा। 1/v क्यों होगा? क्योंकि ये वॉल्यूम का यूनिट है, ठीक है, 1/v। तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम डिक्रीज होता था। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने ले ही लिया 1/v यानी कि उसका जो वॉल्यूम है उसका भी हमने उलट ले लिया है। तो इसका मतलब है जैसे ही हमारे पास प्रेशर इंक्रीज होगा इसी तरह 1/v भी इंक्रीज होगा, ठीक है बच्चों, एट कांस्टेंट टेंपरेचर, ठीक है बच्चों। अगर हम इसका टेंपरेचर बढ़ा देते हैं बच्चों तो क्या होगा, हमारे पास इसका वॉल्यूम और प्रेशर बढ़ाने से 1/v भी क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। ये हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये हमारे पास T1, ये हमारे पास T2, T2 इज ग्रेटर देन दैट फ्रॉम T1। क्लियर हुआ बच्चों? अब हम देखते हैं PV इज इक्वल टू K, ठीक है। अब इसका ग्राफ देखते हैं हम। एक तरफ हमारे पास PV और दूसरी तरफ हमारे पास प्रेशर, क्या होगा, ठीक है। तो जैसे ही हम PV मतलब क्योंकि कांस्टेंट है तो इसलिए यहाँ पे हमें एक स्ट्रेट लाइन हासिल होगी, ठीक है बच्चों। क्या हासिल होगी? स्ट्रेट लाइन हासिल होगी। तो ये था ग्राफिकली बॉयल्स का। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा बच्चों। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम गैस लॉ का सेकंड पार्ट चार्ल्स लॉ को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम चार्ल्स लॉ का की स्टेटमेंट देखेंगे, उसकी मैथमेटिकली देखेंगे जो कैलकुलेशंस होगी, और साथ हम उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस देखेंगे, और लास्ट में हम उसका ग्राफिकली मेथड देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ उस्मान एहसान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।